तो हम यही बात कर रहे थे कि मॉनेटरी इनकम उतनी ही है, 50 रुपए, 50 रुपीज ही है मेरे पास, और मुझे 2 kg राइस चाहिए। तो क्या होगा, इंफीरियर गुड्स की प्राइस यहाँ पे कम हो रही है, लेकिन तो भी सामने उसकी डिमांड क्या हो रही है, उल्टा कम हो रही है। हो रहा है ना यही तरीका, ऐसा ही हो रहा है ना? यस और नो? सॉरी, बताओ मुझे, यस और नो तो बोलो। हाँ, तो इंफीरियर गुड्स वाले में क्या होता है, हमेशा उल्टा ही होता है। उसकी अगर प्राइस कम भी हो जाएगी ना, तो भी उल्टा डिमांड, उल्टा लोग दूसरा करेंगे, नॉर्मल गुड्स की डिमांड करेंगे। ऐसा होता है, उसमें कभी भी ऐसा रिलेशन नहीं आता है प्राइस एंड डिमांड का। देखो, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, 5 लीटर, ये 50 पर रुपीज लीटर, और ये 1 लीटर खरीद सक रहा है, और जब 10 रुपए हो गई तो 5 लीटर खरीद सकता है। ठीक है, वही मनी इनकम में से, वही मॉनेटरी इनकम में से 50 रुपए। सो नॉर्मल गुड्स हैव अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, यही देखा था हम लोगों ने, नॉर्मल गुड्स में क्या हो रहा था, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। लेकिन इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, नेगेटिव होता है। उल्टा इनकम जो है इवन बढ़ेगी ना, नेगेटिव यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ इसके अंदर। देखो, ये 50 की जगह पे अगर मॉनेटरी इनकम 60 हो गई, और मार्केट में नॉर्मल जो गुड्स है, नॉर्मल गुड्स मतलब राइस वगैरह जो हम लोगों ने लिए थे, वो है 30 रुपीज पर kg, और इंफीरियर गुड्स का जो प्राइस है, अरे शिट, सॉरी, हाँ, 1 मिनट, मेरे से पूरा क्लियर हो गया, एक एक मिनट, 50 की जगह पे 60 हो जा रहा है मेरा इनकम। ठीक है, सो नॉर्मल गुड्स की प्राइस जो है वो 30 रुपीज पर kg है, और जो इंफीरियर गुड्स है उनकी जो प्राइस है वो उल्टा कम हो रही है, 25 से 20 रुपए हो गया पर kg। अब बताओ, इनकम बढ़ने से क्या इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ी? नो, कम हो गई। तो इस वजह से यहाँ पे बोला जाता है कि इनकम अगर बढ़ती है इंसान की, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ती है। वैसे तो हम लोग क्या देखते थे जनरली, कि इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, इनकम डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, यही देखा था अपने ने, कंसेप्ट समझा था। लेकिन इंफीरियर वाले गुड्स में क्या होता है, इंफीरियर गुड्स में अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है उस गुड्स की, क्योंकि नॉर्मल गुड्स की बढ़ जाती है। और अगर इनकम कम होती है, अगर देखो जैसे फॉर एग्जांपल कम हो गई इनकम, तो ये इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना हम लोग, नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव, दोनों बढ़ रहे हैं साथ में, और दोनों कम हो रहे हैं, यहाँ तो इधर तो एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो तभी बोला जा रहा है यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन। समझ में आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं और किस तरीके से? किसी को कोई डाउट इसके रिलेटेड? हाँ ज्योति, समझ में आया आपको? ओके चलो, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका इनकम इफेक्ट, हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया ये पूरे पैराग्राफ को। देखो, इंफीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट, दैट इज व्हाई व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल, द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस बट द डिमांड फॉर दीज गुड्स फॉल। उल्टा क्या हो जाता है, मैंने इधर एग्जाम्पल भी लिखा है, देखो वही चीज, कि भले 20 रुपए हो जाएगा प्राइस उसका, तो भी क्या हो जाएगा, वो उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि इंफीरियर गुड्स की डिमांड और इनकम दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ओके, चलो, ये पॉइंट को बार बार एक्सप्लेन किया इस चैप्टर में। अभी है ना, ये हम लोगों ने पहले फैक्टर्स में पढ़ा था, अभी इधर पढ़ रहे, अभी नीचे से नेक्स्ट एक्सेप्शंस में भी पढ़ेंगे, और एक और कंसेप्ट आएगा उसके अंदर भी यही एग्जाम्पल पढ़ेंगे। बार बार चीजों को रिपीट करते हैं टेक्स्ट बुक में।
फिर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हाँ, रिवाइज हो जाता है बार बार, मतलब आप है ना भूलोगे ही नहीं ये कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट को तो दिमाग में रहेगा या पता ही चल जाएगा, इंफीरियर गुड्स मतलब नेगेटिव इनकम इफेक्ट होना ही है। चलो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसमें क्या बताया है, व्हेन द प्राइस ऑफ कंसर्न गुड फॉल इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन इट्स सब्स्टिट्यूट। अभी यहाँ पे कंसर्न गुड और सब्स्टिट्यूट दो ऐसे वर्ड यूज किए हुए हैं यहाँ पे। कंसर्न गुड यहाँ पे वर्ड यूज किया है और सब्स्टिट्यूट यूज किया है। तो कंसर्न हम लोग लेते हैं कोलगेट, लिख दो कंसर्न वर्ड के ऊपर लिख दो कोलगेट, और सब्स्टिट्यूट के ऊपर लिख दो पेप्सोडेंट। तो क्या हो आपको समझ में आए अच्छे से। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पैराग्राफ में, when the price of concerned good falls, अगर कोलगेट की प्राइस कम हो जाएगी तो वो पेप्सोडेंट से इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन इट्स सब्स्टिट्यूट, वो पेप्सोडेंट से क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। वही बोल रहे हैं ना, when the price of colgate falls, अगर कम हो जाएगा प्राइस कोलगेट का तो वो चीपर हो जाएगा सब्स्टिट्यूट से, पेप्सोडेंट से। देखो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, नाम लिख लेने का अपने को, तो कभी भी हम लोग रीड करें ना तो हम लोगों को समझ में आ जाए कंसेप्ट। Hence the consumer will reduce the consumption of substitute good, तो क्या करेगा कस्टमर, कोलगेट ज्यादा खरीदेगा और पेप्सोडेंट का कंजप्शन, सब्स्टिट्यूट का कंजप्शन क्या कर देगा, कम कर देगा, और एक्सपांड करेगा किसका, कंसर्न गुड का। समझे। सो कंसर्न गुड कोलगेट, सब्स्टिट्यूट गुड पेप्सोडेंट। सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये अपने को पता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है टू वेराइटीज ऑफ पेंट्स, दो तरीके के पेंट्स यहाँ पे है। एक है रेगुलर कॉटन, ये वाले पेंट्स, एक ये वाले पेंट्स है और एक डेनिम पेंट्स है। मतलब यहाँ रेगुलर पैंट लो या कॉटन पैंट लो या टेरी कॉटन पैंट लो, कोई भी एक। हाँ, या तो डेनिम पैंट, ये दो चीजें। ठीक है, अभी बताओ, इफ अ प्राइस ऑफ रेगुलर पैंट्स फॉल, अगर रेगुलर पैंट्स का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग क्या डिमांड करेंगे, बताओ। रेगुलर पैंट्स का प्राइस कम हो जाएगा तो क्या डिमांड करेंगे लोग, कस्टमर्स क्या डिमांड करेंगे, बताओ। हाँ, रेगुलर पैंट्स का प्राइस कम हो गया, रेगुलर की डिमांड ज्यादा होगी तो डेनिम की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब पढ़ो पैराग्राफ क्या लिखा है, इफ अ प्राइस ऑफ रेगुलर पैंट्स फॉल्स दैट ऑफ डेनिम पैंट्स remains the same, डेनिम पैंट्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, डेनिम पैंट्स का प्राइस वही है। सो द कंज्यूमर फाइंड्स द रेगुलर पैंट्स चीपर कंपेयर टू द डेनिम पैंट्स, ऐसा ही होगा ना, सस्ता कौन सा पड़ेगा, रेगुलर पैंट्स, एंड विल एक्सपांड द डिमांड फॉर द रेगुलर पैंट्स। देखो एक ही चीज को कैसे समझाया है पैराग्राफ में, कितनी छोटी सी बात है और कितना लंबा लंबा खींचा है, समझे। तो इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इकोनॉमिक्स में, बात छोटी होती है, हम लोग अपने डेली लाइफ में वही चीज इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन लिखते ऐसे ना, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। देखो ये तो आप लोगों को भी पता है, अभी मैंने जैसे पूछा आप लोगों ने मुझे सामने से ही बता दिया, लेकिन आप खुद रीड करते ना तो कंफ्यूज हो जाते कि लिखा क्या है, ऐसा होता है। फिर जैसे कोकोनट वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स दिया है, या फिर हम लोग पेप्सी और कोका कोला भी ले सकते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। बस ये दो इफेक्ट्स दिए हुए हैं, ये दो इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है, और ये आपका आंसर बन जाएगा कि व्हाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। समझे। तो ये दो चीजों को एक्सप्लेन कर देना है। ओके, समझ में आया दोनों चीजें, एनालिसिस। देखो है इजी, कोई वो नहीं है, लेकिन कंसेप्ट दिमाग में रखना है अपने को। नेक्स्ट 12th में क्या करूंगी मैं बताऊं, सिर्फ बोलूंगी डिमांड, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिमांड क्या होता है, सिर्फ यही वर्ड यूज करूंगी मैं।
और अभी आपको 11th स्टैंडर्ड में पूरा वर्ड डिमांड को क्लेरिफाई कर रहे हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलो, बाकी का एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ से तो पूरा चैप्टर इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज क्या थोड़ा फ्लैशबैकिंग किया ना, हम लोग इतने दिनों बाद मिल रहे थे, 1 हफ्ता हो गया हम लोगों को नहीं मिले हुए, तो इस वजह से थोड़ा फ्लैशबैकिंग। और एक्सेप्शंस इजी है, फिर बहुत इजी इजी कंसेप्ट्स है। सो आज आप लोग क्या करोगे, एक बार फिर से एक बार रिवाइज करोगे सारे कंसेप्ट्स को, चैप्टर को। मेरे साथ तो हो ही गया आपका रिवीजन एक बार, लेकिन खुद के लिए भी एक बार सेल्फ स्टडी कर लेना, और है ना एनालिसिस, ये एनालिसिस लिख लेना, लेकिन पॉइंट्स में। हाँ, जैसे मैंने कैसे एग्जाम्पल बनाया था, इस तरीके से आप अच्छे से मस्त टेबल वेबल बनाकर ऐसे एक्सप्लेन करना, ठीक है।